हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। आज दिन की शुरुआत की थी सुबह 5:15 के लगभग। इसके पास मैं 5:30 बजे से बैठ गई थी पढ़ने, जिसमें सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई 3 फरवरी की। आज की टू डू लिस्ट मेरे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग होने वाली है, बिकॉज आज मेरे को स्पीड मैथ का पोर्शन भी इसमें कवर करना है। करंट अफेयर, मॉक टेस्ट, रिवीजन, काफ़ी कुछ करना है। तो देखते हैं कि कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। इसके बाद बैठी थी मैं स्पीड मैथ का अपना पोर्शन करने। स्क्वायर और क्यूब लिखनी थी मुझे, क्योंकि मैंने लास्ट 4-5 दिन से ये नहीं किया है तो मैं भूल रही थी। तो मैंने 80 तक स्क्वायर लिखी और 30 तक मैंने क्यूब लिखी, जिसमें से मैं काफ़ी कुछ थी बीच में जो मैं भूल रही थी, उनका फिर मैंने नोटबुक से रिवीजन किया। अभी लास्ट के दिनों में इन काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अपनी स्पीड मैटर करेगी। मैथ में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अब से मैं ये कोशिश करूँगी कि रेगुलर इतना तो करूँ। 80 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब, ये मेरे टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये करने के बाद मैं बैठी थी करंट अफेयर का करने। मेरे को आज करनी थी 1 और 2 जनवरी के करंट अफेयर की पीडीएफ रीड करनी थी। अब से मैं जनवरी मंथ का रिवीजन स्टार्ट करूँगी, 1-1, 2-2 दिन का करके, ताकि मेरा कंप्लीट रहे सारा करंट अफेयर। इसको करने में मेरे को लगभग 1.25 घंटा लगा था। इसके बाद मैंने करी थी वोकैब रिवीजन। वरुण सर ने 3 महीने की हिंदू वोकैब की पीडीएफ दी थी, जिसको किया था मैंने आधे घंटे में। इतना करने में मुझे 8 बज गए थे। इसके बाद मैंने चाय पी, फिर मुझे अपना पूरा रूम सेट करना था। एक्चुअली में कोई अलग से रूम नहीं है कि स्टडी रूम हो और वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करें। यहाँ पे ही सारा सामान रखा रहता है, मैं यहीं पे अकेले बैठ के पढ़ती हूँ। वैसे मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। इसके बाद मैंने रूम की सफाई की, झाड़ू लगाई रूम में, बाहर आंगन में भी झाड़ू लगाई। इतने में मुझे 9 बज गए थे। फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था। फिर मैंने नहाई। नहाने के बाद मैंने खाना बनाया। खाना वाना खाने के बाद मुझे लगभग 10:15 हो गए थे। खाना बना के खाया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाहर वॉक की थी। आज काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। 10:15 हो गए थे सुबह के, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कोहरा था। इसके बाद मैंने लगभग 11:45 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था। इस टाइम मैंने की थी पहले तो बजट की क्लास कंप्लीट की थी, जो मेरी 1 घंटे की रह रही थी। वो करने के बाद मैंने 3 फरवरी के करंट अफेयर किया। आशीष गौतम सर की क्लास की थी। 12:30 बजे तक मैंने ये करंट अफेयर की दोनों क्लास कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं 1:45 बजे से मैंने एडिटोरियल की क्लास लगाना शुरू किया था, जिसमें मैंने पहले खुद से पढ़ा, उसके बाद सर की वीडियो देखी। उसके बाद मैंने लगाया था एक मॉक टेस्ट। टेक्स्ट बुक का 10 नंबर का मॉक टेस्ट लगाया था। इस मॉक टेस्ट में आया मेरी 59 नंबर, जो काफ़ी कम स्कोर है। इंग्लिश में बहुत कम आया है, 23 मैथ में, 25 रीजनिंग में। देखते हैं क्या ज़्यादा गलत हुआ है। एरर के मैंने 3 क्वेश्चन किए थे, तीनों ही मेरे गलत हो गए। मैं इनका सॉल्यूशन नहीं दिखा रही अभी, क्योंकि अगर आप में से किसी ने नहीं लगाया है तो आप पहले इसको लगाना। फिलर के मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए, इसमें 2 ही सही बने और एक ये इंटरचेंज वाला गलत हो गया। 2 क्वेश्चन ये गलत हुए। एक आरसी का क्वेश्चन गलत हुआ है। बाकी मैंने पेरा जंबल किया नहीं, बस फर्स्ट सेंटेंस लगाया था। इसके बाद फिर टाइम नहीं रहा तो नहीं किया। मैथ में मैंने गलती कर दी है, देखो मैंने इक्वेशन गलत कर दी है, इजी सी थी। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, वो गलत कर दिया। ये इजी सा क्वेश्चन था, इसमें मैं फॉर्मूला भूल गई थी, वो दिमाग से निकल गया था। इसको मैं देखूँगी। और एक ये क्वेश्चन है टाइम और डिस्टेंस वाला। रीजनिंग में क्या गलत हो गया? ओहो, ये पजल गलत हो गई इसमें। इसमें सारे ही सही थे, मैंने एक देख के देखा एक सही है, एक लगा दिया। इसमें सारे ऑल ऑफ द करेक्ट था। इसमें भाई ये भी ऐसे था, ऑल ऑफ द करेक्ट है इसका भी शायद। हाँ, ये भी मैंने ऐसे देख के बिना देखे लगा दिया। इसमें मेरे को लगा इधर, और इन दोनों में देखा इसमें जे बड़ा है एफ से, तो ये चीज़ मेरे से मिसमैच हो गई। इट्स ओके। अभी मैं इसका एनालिसिस करने के बाद मैंने पी थी चाय। थोड़ी भूख लग गई थी, कुछ खाया था। इसके बाद मैंने की थी वरुण चित्रा सर की मेंस की क्लास की थी, जो पेड बैच की 2025 का जो बैच है उसकी फ़र्स्ट क्लास थी ये। बाकी मेरी सारी बकाया पड़ी है, जिनको मैं कंप्लीट करूँगी। इतना करने में मुझे शाम के 6:30 हो गए थे। इसके बाद मैं चली गई थी रोटी बनाने। खाना सब्जी बनी हुई होती है, मुझे बस शाम को रोटी बनानी होती है, जिसको बनाने के बाद मैंने रोटी खाई। उसके बाद मैं लगभग 7:30 बजे से वापस बैठी थी पढ़ने। इस टाइम मैंने लगाया था गाइड लिखा एक मॉक टेस्ट नंबर, जो लाइव चल रहा है। 2nd नंबर का मौका है, जिसका स्कोर अभी नहीं आया है, 4 तारीख को आया था, तो शो ही नहीं हो रहा है इसका स्कोर। ये करने के बाद मैंने की थी वरदान 5.0 पुनीत सर की 3rd नंबर की क्लास की थी मेंस की, जिसमें आज सर ने रिवर्स स्लोग के क्वेश्चन करवाए थे, जो मैं विदाउट डायग्राम ही बनाती हूँ रिवर्स स्लोग। अब मुझे डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल लगता है, विदाउट डायग्राम मैंने अच्छे से सीख रखा है। ये करने के बाद मैंने फिर पीडीएफ रीड की थी 3 जनवरी की करंट अफेयर की, जो सुबह सर ने
करवाया था वो रीड किया, और इसके बाद जो सुबह सर ने वोकेबलरी करवाई थी एडिटोरियल की क्लास की वो की। देखो किसी भी चीज़ का ना रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सुबह और शाम, जो सुबह पढ़ो उसका शाम को रिवीजन करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं करंट अफेयर और वोकैब का रिवीजन करना तो ज़रूरी है, वरना भूल ही जाएंगे। तो मैं ये करती हूँ, भले ही मेरी एक क्लास कम हो, मैं एक मॉक टेस्ट नहीं लगा पाती हूँ। मेरा टारगेट होता है 3 मॉक टेस्ट का, बट नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मुझे रिविज़न करना होता है। सो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं ट्राई करूँगी कल से कि मैं और मॉक टेस्ट लगाऊँ और एक्स्ट्रा टाइम निकालूँ। बट रिवीजन करना मेरे लिए ज़रूरी है, करंट अफेयर और इंग्लिश वोकेबलरी। किसी ने बोला था कि आप वोकैब पे इतना ध्यान मत दो, बट वोकैब करना मस्ट है, क्योंकि अगर आपको अपनी रीडिंग अच्छी करनी है, इंग्लिश को अच्छा कर रहा है, तो वोकैब उसमें 90% तक वोकैब का रोल होता है। आप 10% ग्रामर से कर दोगे, बट वोकैब आनी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं डेली वोकैब का रिवीजन करती हूँ, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी वोकैब का अच्छे से रिवीजन करो। ये था मेरा आज का 3 फरवरी का पूरे डे का शेड्यूल। आज मैंने 10.25 घंटे पढ़ाई करी। मेरे को एक मॉक टेस्ट और लगाना था, बट मैं 2 ही लगा पाई, टाइम नहीं बचा था। दिन में फिर मैंने मेंस की क्लास की इंग्लिश की, और मेंस कर रही हूँ मैं साथ में रीजनिंग और इंग्लिश का, तो इस वजह से 2 ही मॉक टेस्ट हो पा रहे हैं। अभी ट्राई करूँगी टाइम निकाल के कि कम से कम 3 मॉक टेस्ट और लगाना पड़े दिन में, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़े ही दिन रहे हैं, तो मॉक टेस्ट लगाना तो अभी मस्ट है। तो आपका क्या डे रहा, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।